सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। टी20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। न्यूजीलैंड की टीम की कमान मिचेल सेंटनर के हाथों में सौंपी गई है। आपको बता दें कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। 15 खिलाड़ियों का ऐलान हुआ है, 15 खिलाड़ियों को मौका मिला है। फाइनल स्क्वाड न्यूजीलैंड का आया है और इस टीम ने दुनिया की कई टीमों को डरा भी दिया है, क्योंकि इस टीम में अच्छे बल्लेबाज हैं, आक्रामक बल्लेबाज हैं और कई ऐसे स्पिनर हैं जो किसी को भी घुमा सकते हैं, कहीं से भी आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। तो न्यूजीलैंड की टीम आपको सबसे पहले बताते हैं कि वो 15 खिलाड़ी कौन है और उसके बाद हम चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर इन खिलाड़ियों की भूमिका क्या है, कौन सा खिलाड़ी किस चीज में माहिर है और क्या अब केन विलियमसन की छुट्टी हो गई है, क्योंकि बड़े दिग्गज प्लेयर रहे। हालांकि अभी साउथ अफ्रीका टी20 लीग में वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम टी20 टीम से उन्हें कहीं ना कहीं उनकी विदाई हो चुकी है, उनको शामिल नहीं किया गया है। बड़े ही क्लासिक प्लेयर हैं, बहुत ही डायनामाइट प्लेयर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले आपको टीम बता देते हैं। मिचेल सेंटनर को कप्तान बनाया गया है, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। इसके अलावा फिन एलन ओपनर बल्लेबाज, मिशेल ब्रेसवेल ऑलराउंडर हैं, मार्क चैपमन, डेवॉन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फॉर्गसन, मैट हेनरी, एडम मिलने, वेरे मिचेल, इसके अलावा जिमी निशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टीम सेफर्ट, ईस सोडी। तो ये वो 15 खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि इन 15 खिलाड़ियों में वो मादा है कि ये किसी भी दुनिया की बड़ी टीम को हरा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इनके ज्यादातर मुकाबले चेन्नई में खेले जाने हैं, चेपक में होने हैं। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड का पहला ही मुकाबला 8 फरवरी को खेला जाएगा, अफगानिस्तान से उनका यह मुकाबला होगा और इसके बाद उनके लगातार जो मुकाबले होने हैं वो कहीं ना कहीं चेन्नई चेपक में ही होने हैं। 11 तारीख को यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ उनका मुकाबला होगा। तो ये उनके वो मुकाबले हैं न्यूजीलैंड की टीम के जो चेपक में ज्यादातर खेले जाने हैं। इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम ने ज्यादातर स्पिन गेंदबाजों को मौका दिया है। इसके बाद से उनका अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। लेकिन अब एक एक प्लेयर के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर उनमें वो मादा क्या है। अगर हम मिचेल सेंटनर की बात करें तो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं और हमने देखा है कि जब भी वो भारत में आए हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। और आज के समय में दुनिया में बहुत कम ऐसे गेंदबाज हैं जो फ्लाइटेड बॉल डालते हैं, तो मिचेल सेंटनर फ्लाइटेड डालने में बहुत माहिर हैं, बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर है। इसके अलावा अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। उन्हीं के हाथों में टीम की कप्तानी सौंपी गई है। फिन एलन ओपन करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, एग्रेसिव बल्लेबाज माने जाते हैं, तो ये ओपन करते हुए नजर आएंगे। ब्रेसवेल की अगर हम बात करें तो ये स्पिन भी अच्छा डाल लेते हैं और साथ ही इनके टीम के अहम बैट्समैन हैं जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। मार्क चैपमन ये फिनिशर की भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इनको तीसरे, चौथे या पांचवें कभी भी जरूरत के हिसाब से खिलाया जा सकता है। डेवॉन कॉनवे पॉसिबल है कि डेवॉन कॉनवे और इसके अलावा फिन एलन ही ओपन करते हुए नजर आए। इसके अलावा जैकब डफी को शामिल किया गया है। पिछले 1-1.5 सालों में उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है, उम्दा प्रदर्शन जैकब डफी ने किया है और इसी की बदौलत ये मुख्य गेंदबाज की भूमिका में नजर आएंगे न्यूजीलैंड की टीम में। लॉकी फर्गुसन तेज गेंदबाज हैं, 140 के ज्यादा की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, तो ऐसे में पॉसिबल है कि हालांकि अभी ये चोटिल चल रहे हैं लेकिन ये वर्ल्ड कप तक रिकवर कर जाएंगे और ये भी इनके एक प्रमुख गेंदबाजों में से होंगे। दाएं हाथ के ये तेज गेंदबाज हैं, मैट हेनरी भी इनके दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। मिलने भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों करने में सक्षम है, लेकिन ये बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। डेरे मिचेल इनके मिडिल ऑर्डर के एक अच्छे बैट्समैन और जरूरत पड़ने पर 2-3 ओवर की गेंदबाजी भी ये कर सकते हैं। जिमी निशम ये भी एक ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर की भरमार है इस टीम में। ग्लेन फिलिप्स, और हमने देखा था किस तरीके से ग्लेन फिलिप्स जब इंडिया आए थे तो उन्होंने बॉलिंग से भी कई बैट्समैनों को आउट किया था और बल्लेबाजी बेहतरीन करते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं। रचिन रविंद्र पॉसिबल है कि ये नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आए, ये भी बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिन गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ के कमाल के बल्लेबाज है। और हमने देखा था 2023 विश्व कप के दरमियान जब वनडे विश्व कप था, किस तरीके से जब रचिन रविंद्र आए थे उन्होंने कई शतक लगाए और बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा टीम सेफर्ट इनके विकेटकीपर की भूमिका में होंगे, आक्रामक बल्लेबाज हैं, 5वें नंबर पर पॉसिबल है कि ये बैटिंग कर सके। और ईस सोडी इनके लेग स्पिनर गेंदबाज, ऐसे गेंदबाज जो भारतीय कंडीशंस में बेहद ही अहम कारगर, मतलब बेहद ही कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ईस सोडी दाएं हाथ के लेग स्पिनर गेंदबाज हैं, गुगली डालते हैं, इसके अलावा फ्लिपर डालते हैं और ये भी इनके अहम गेंदबाज हैं। हालांकि ये बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं,
लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में ऑलराउंडरों को मौका दिया। अगर ऑलराउंडरों की बात करें तो खुद कप्तान मिचेल सेंटर ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। ब्रेसवेल दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेरी मिचेल के अलावा जिमी नीशम के अलावा ग्लेन फिलिप्स भी बैटिंग तो करते ही ये लाजवाब लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन ये बॉलिंग भी अच्छा कर लेते हैं। इसके अलावा रचिन रविंद्र पार्ट टाइम बॉलर भी ये भूमिका में आ सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से इस टीम में इन तमाम खिलाड़ियों को मौका मिला है, अब इन पर दारोमदार होगा कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में अपना प्रदर्शन कैसे करती है, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों के साथ भी टकराना होगा। अगर अंतिम 4 में जाना है तो उसके पहले भी कई टीमों को हराना होगा। अब सबकी नजरें न्यूजीलैंड की इस टीम पर रहेंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पिछले कुछ समय में भारतीय सरजमी पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चाहे वो भारत में आकर भारत को टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 से हराना, तो ये तमाम नजरें रहेंगी। अब जब विश्व कप की शुरुआत होगी तब देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड की ये टीम अपने वर्ल्ड कप की रेस में कितना आगे जा पाती है।